हेलो एवरीवन। तो आज हम लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि है IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन। सही है। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन ऑफ IUPAC, उसमें हमने बेसिक जो चीज़ें थी हम डिस्कस कर ली थी। और अब ये जो सेकंड लेक्चर है, इसमें हम बाकायदा से नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन्स को स्टडी करेंगे। सही है। इस बुक में जो पुरानी बुक थी उसमें तो सिर्फ नोमेनक्लेचर अकॉर्डिंग टू IUPAC डिस्कस किया गया था, जो कि IUPAC के मुताबिक रूल्स हैं। लेकिन इसमें कॉमन सिस्टम के लिए भी कुछ ना कुछ रूल्स दिए गए हैं। तो इससे फ़ायदा हमें क्या होगा कि हमें कॉमन नेमिंग भी आ जाएगी और IUPAC नेमिंग भी आ जाएगी, हमें डिफरेंस भी पता चल जाएगा। और इस चैप्टर में अब बाकायदा डिटेल से ज़बरदस्त तरीके से स्टडी किया गया है। तो अब हम बिना वक्त ज़ाया किए और शुरू करते हैं। सही है। तो अब सबसे पहले जो मैं आपको चीज़ याद करवाना चाहता हूँ वो है काउंटिंग। सही है। तो काउंटिंग आप याद रखिएगा कि किसी भी चेन में जब भी एक कार्बन होगा, मतलब वो तो चेन नहीं होगी, एक ही कार्बन होगा, तो उसे हम कहते हैं, इस तादाद को सीख लें, मिथ। अब 2 होंगे तो इथ, अगर 3 होंगे तो प्रोप, इस बात को याद रखिएगा। 4 होंगे तो ब्यूट। अब ब्यूट, हेग्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन एंड डेक। 11 होंगे तो अनडेक, नहीं तो 12 पे डू डेक। सही है। तो इतना ही आमतौर पे जाती नहीं है। तो आप याद रखिएगा कि मिथ, इथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेग्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। तो ये बाकायदगी से नंबर वाइज जितने कार्बन होंगे हम उतना ही उस चेन में बाकायदा से जो वर्ड रूट होगा वो इनमें से यूज़ करेंगे। अब इसके बाकायदा रूल्स की तरफ आते हैं। तो सबसे पहले, इन दिस सिस्टम वी इंक्लूड ऑल द जब भी हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं, जब भी हम कॉमन नेमिंग की बात करते हैं, तो एक बात आप याद रखिएगा कि जी हम उसके स्ट्रक्चर के मुताबिक उसको नाम देंगे। सही है। तो इसमें हम क्या करते हैं, कॉमन सिस्टम में हम द कार्बन इन द नेम वेदर दे आर इन स्ट्रेट चेन और ब्रांच चेन। सही है। हम देखेंगे कि वो चेन जो है कैसी है, ब्रांच चेन है, हाईली ब्रांच चेन है, या सिर्फ सिंपल सी चेन है। वी वांट टू मेक श्योर वी डोंट मिस एनी कार्बन एटम इन द स्ट्रक्चर। मतलब कॉमन नेमिंग जब भी हम करते हैं तो हम ये इस बात को ख्याल रखते हैं 100% कि जी हमसे कोई भी कार्बन छूट ना जाए। मतलब जो भी ओवरऑल ब्रांचेस में कार्बन होंगे, जो भी मेन चेन में कार्बन होंगे, सबको इंक्लूड करके कोई ना कोई हम नाम देंगे। इन केस ऑफ अल्केन वी यूज प्रीफिक्स एन टू इंडिकेट दैट ऑल द कार्बन आर अरेंज इन स्ट्रेट चेन। अच्छा, अगर से जब भी स्ट्रेट चेन होगी, जैसे इस तरफ कि जब भी स्ट्रेट चेन है तो हम सिंपली इन्हें कहेंगे कि एन ब्यूटेन, एन पेंटेन, एन प्रोपेन, मतलब नॉर्मल ब्यूटेन वगैरह जो नॉर्मल होता है, इसमें कोई भी ब्रांच वगैरह नहीं लगी हुई। सही है। इन केस ऑफ इफ ब्रांच लाइक CH3C2H5, कभी भी ब्रांच वगैरह अगर से आ जाए फॉर एग्जांपल, तो हम उस केस में क्या करेंगे, वेट अ मिनट, जब भी ब्रांच वगैरह आ जाएगी जैसे CH3C2H5, तो हम उस केस में क्या करते हैं कि जी हाँ, अब जब हम नाम देंगे तो हमें उस स्ट्रक्चर में कॉमन नेम में इन ब्रांचेस को भी लेना पड़ेगा। तो इज अटैच टू अ सेकेंड लास्ट कार्बन, अगरचे उसमें सेकेंड लास्ट कार्बन इन द चेन ऑफ अल्केन। अब समझाता हूँ, देखें। अब जैसे इसमें ये पूरी चेन है, उसमें अगर सेकेंड लास्ट कार्बन, मतलब जहाँ इसमें क्या होता है कि ये जो लास्ट कार्बन है, इससे पहले अगर एक ब्रांच लगी हुई है तो हम इसे कहते हैं कि आइसो। इस पोजीशन को हम कहते हैं आइसो। और अगर इसी तरह से ये तीनों तरफ एक कार्बन है जिसकी चारों तरफ ब्रांचेस लगी हुई हैं, सही है, तो हम उसे कहते हैं नियोब्यूटेन। इस चीज़ को मैंने अपने यूट्यूब चैनल में डिटेल में डिस्कस किया है, जब मैंने अल्काइल रेडिकल को, कि रेडिकल किस किस तरह के होते हैं। अच्छा, तो उसमें हमने बाकायदगी से टर पोजीशन को भी पढ़ा था। इधर नियो, अगरचे ये कार्बन है, देखें गौर से देखें, कार्बन और उसके चारों तरफ अगर ब्रांचेस हैं तो हम इस ऐसी पोजीशन को कहते हैं नियो। अब जितने भी कार्बन हैं, इसमें एक गलती हो गई है कि ये नियो ब्यूटेन नहीं है। देखें, इस कार्बन की पोजीशन चारों तरफ भाई मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, बीच में एक कार्बन है, तो हम इस पोजीशन को तो कहते हैं नियो। लेकिन कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4 5, तो हम इसको कहेंगे कि ये जी नियोपेंटेन है। क्या है, नियोपेंटेन।
इसमें भी हम देखें स्ट्रक्चर में सेकेंड लास्ट कार्बन से पहले अगर से आ जाए क्या कोई भी अल्काइल रेडिकल या कोई भी ब्रांच, तो हम इस ऐसी पोजीशन को बताने के लिए कॉमन नेम में इस स्ट्रक्चर को आइसो कहेंगे। अच्छा, इसकी कुछ जो बातें हैं वो आपने बेसिक याद करनी है कि आमतौर पे बच्चे पूछते हैं कि जी ये हम बस केमिस्ट्री पढ़े जा रहे हैं लेकिन ये रियल लाइफ में है या नहीं, ये उनको पता नहीं होता। तो इसके लिए इससे पिछला जो लेक्चर हमने जिसमें हमने उसमें हमने स्टडी किया था कि इसकी सोर्सेज क्या होती हैं, ये हम कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं। देखें, जो भी आज तक की जो भी एनर्जी हम काम में लाए वो सारी की सारी, जैसे फॉसिल फ्यूल्स वगैरह, तो जैसे कार वगैरह चलती है उसके लिए फ्यूल्स, घर में हम खाना वगैरह पकाते हैं वो फ्यूल, और दूसरी जो भी चीज़ें हमारे अराउंड होती हैं उनमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लाजमी होते हैं। एक बात याद रखिएगा कि ऑर्गेनिक कहते ही इस वजह से हैं कि जी सबसे पहले यही ख्याल था कि ये कभी भी नॉन लिविंग थिंग्स में नहीं पाई है, तो मतलब जो भी ये ऑर्गेनिक हैं, सही है। अब जो भी अराउंड हमारी चीज़ें हैं उनमें लाजमी तौर पर ऑर्गेनिक कंपाउंड पाए जाते हैं मैक्सिमम, सही है। लेकिन जैसे कुछ एक्सेप्शंस होती हैं जैसे सॉल्ट वगैरह, तो वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में आते हैं। मतलब केमिस्ट्री तो अराउंड हर चीज़ में हमें दिखाई देती है। अच्छा, तो इस वजह से मैंने कुछ बेसिक चीज़ें जो मुझे लेक्चर के शुरू में ही बतानी थी, तो ये याद रखिएगा कि ओनली कार्बन हाइड्रोजन एटम, जो भी अल्केन्स होते हैं ना, अल्केन्स क्या होते हैं, देखें ये एक होमोलॉगस सीरीज़ है, सही है। अल्केन्स अलग है, एक ख़ानदान पूरा ऑर्गेनिक कंपाउंड का। उसके बाद अल्कीन्स, अल्काइन, अल्कोहल्स, अल्काइल हैलाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड, अमाइड्स, अमाइंस, तो ये बहुत सारी फैमिलीज हैं, सही है। तो उनमें से सबसे पहली जो है सिंपलेस्ट अल्केन्स, तो इनमें क्या होता है कि सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन एटम होगा, सही है। सिंगल बॉन्ड ओनली, नो डबल और ट्रिपल बॉन्ड। अल्केन्स में कभी भी हमेशा सिंगल बॉन्ड होगा, कभी भी डबल और ट्रिपल बॉन्ड नहीं होगा, ये बात याद रखिएगा। इनका जो जनरल फॉर्मूला होगा वो CnH2n+2 होगा। अच्छा, ये बात याद रखिएगा कि ये जो कार्बन है, कार्बन की वैलेंसी होती है 4, सही है। वैलेंसी क्या होती है, नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स इन अ वैलेंस शेल से। जो वैलेंस शेल होता है ना, आखिरी शेल, उसमें कितने अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, इस चीज़ को हम कहते हैं जी ये इसकी वैलेंसी होगी। अब कार्बन के पास होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन इन एक्साइटेड स्टेट, कार्बन के पास 4 अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इस वजह से हम कहते हैं कि इसकी जो वैलेंसी है वो है 4। बाज़ औकात लोग क्या बताते हैं कि +-4, माइनस वैलेंसी के साथ साइन लगता ही नहीं है, ये बात याद रखिएगा। वैलेंसी क्या होती है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स उसके पास अनपेयर मौजूद हैं, ये इसकी वैलेंसी होगी। तो कार्बन के पास होते हैं एक्साइटेड स्टेट में, एक होता है ग्राउंड स्टेट, एक होता है एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट वो स्टेट होता है एटम का जब वो बॉन्ड बनाना चाहता है, जब उसका बॉन्ड बनता है तो वो एक्साइटेड स्टेट में जाना पड़ता है हर एटम को, उसके बाद वो बॉन्ड बनाता है। तो इसके बाद एक्साइटेड स्टेट में क्या होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स। आमतौर पे हम देखते हैं कि कार्बन में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि ये 4 तरह से बॉन्ड बना सकता है, आइदर सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, सही है। इसके 3 ही कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड तक, सही है। बाज़ औक़ात ये सवाल भी होता है कि 4 कोवेलेंट बॉन्ड क्यों नहीं बन सकते जब कार्बन के पास, तो इसकी कुछ मुख्तलिफ दूसरी वजूहात हैं जो कि इस लेक्चर का हिस्सा नहीं है। तो अब आप समझे कि इसकी 4 वैलेंसी है कार्बन के पास, इसी वजह से ये कार्बन किंग कहलाया कि इसके पास सबसे ज़्यादा वैलेंसी इसकी है, मतलब सबसे ज़्यादा कोवेलेंट बॉन्ड यही बना सकता है। इसके बाद नाइट्रोजन वो मैक्सिमम 3 बॉन्ड ही बना सकता है, लेकिन कार्बन 4। उसके बाद ऑक्सीजन 2 कोवेलेंट बॉन्ड ही बना सकता है। उसके बाद हेलोजन फैमिली आती है, तो वो सिर्फ एक ही कोवेलेंट बॉन्ड बना सकते हैं। तो इस वजह से अच्छा, कार्बन के पीछे जाएंगे तब भी 3, वो जो मतलब कार्बन से जो पहले के हैं 3, 2, 1 तक बॉन्ड बना सकते हैं, लेकिन कोई भी 4 नहीं। कार्बन फैमिली में ही ये सलाहियत है और सबसे ज़्यादा कार्बन में कि ये 4 बॉन्ड बना सकता है। तो इस जो भी अल्केन्स होंगे, ये बात तो आपने याद रखनी है, बेसिक, सही है। और हाइड्रोकार्बन्स में इन चारों तरफ क्या होंगे, हाइड्रोजन, ये बेसिक बातें याद रखनी है। अब ये जो CnH2n+2 है, अल्केन की फैमिली, अब फैमिली तो बहुत बड़ी होगी, हाँ, 100 तक ले जाएं तो इसमें मतलब देखिए 100 तो मैं एक छोटी सी मिसाल दे रहा हूँ, लेकिन आप मतलब बेशुमार ले जाएं।
सी इन्फिनिटी। तो ये एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं समझा रहा हूँ कि कितनी भी बड़ी फैमिली हो सकती है। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है कि CN, देखें इधर, CnH2n+2, मतलब कभी भी जब भी हम बॉन्ड, अब देखें स्ट्रक्चर में तो आपको बताया मैंने अभी कि 4 हाइड्रोजन लगा देंगे। अब देखें फॉर एग्जांपल आपसे कहता है कोई कि ऑक्टेन के पास कितने हाइड्रोजन होंगे, तो आप ये आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं कि ऑक्टेन का मतलब ऑक्ट जो उसमें बता रहा है वो बता रहा है कि 8 कार्बन। तो H2n मतलब 2 इधर n जो है वो 8 होगा। इसके ऑक्टेन में हाइड्रोजन कितने होंगे, तो 2 8 + 16 + 2 18, मतलब 18। ये जो है ये एक अल्केन बन गया C8H18। इसका मतलब क्या होगा कि जी, अब देखें इस बात को मैं प्रूव भी करता हूँ कि ये कितना सही है कि ये ये 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन है। अब ये कार्बन जो है ये वैलेंसी आपको दिखा रहा हूँ मैं कि किस तरह से देते हैं कि ये कार्बन है, इसके कितना बॉन्ड बना हुआ है कार्बन के साथ 1, तो इसके पास कितने हाइड्रोजन आएंगे भाई, कार्बन ने 1 इलेक्ट्रॉन इस्तेमाल कर लिया दूसरे कार्बन के साथ बॉन्ड बनाने में, सही है। तो अब इसके पास 3, तो मतलब 3 हाइड्रोजन लग जाएंगे। इसने 2, तो इसके पास CH2 बच जाएगा। इस कार्बन ने भी 2 बॉन्ड बनाए हैं, तो इसके पास भी H2 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 और इधर H3। तो ये ऑक्टेन एक अल्केन बन गया ऑक्टेन। इसी तरह से अगर कोई आपसे कहता है कि प्रोपेन बनाए, तो प्रोपेन में आप 3 2 3 सा, इसी फॉर्मूले को 2 3 सा 6 + H8 आ जाएगा, सही है। H8 में क्या करेंगे कि जी, अब इसमें आप हाइड्रोजन गिनेंगे तो 18 हाइड्रोजन ही आए होंगे ऑटोमेटिकली, फॉर्मूले की मदद से हमें पता है पहले ही। तो C3H8, तो H8, अब मैं ये आपको सबूत भी दे रहा हूँ साथ साथ कि इसके पास 3 हाइड्रोजन क्यों, कि कार्बन इसने 1 बॉन्ड बना रखा है, 3 इसके साथ हाइड्रोजन अटैच होंगे, इसके साथ 2 होंगे, इसके साथ भी 3 होंगे, और 3 3 6 2 8, तो ये प्रूव हो गया इससे। तो अल्केन ये सादा सी एक फैमिली होती है। इसका जो कॉमन सिस्टम है वो भी मैंने अभी पढ़ा लिया कि जी इसमें हम स्ट्रक्चर को देखते हैं। तो ये 3 ही जो स्ट्रक्चर हैं ये याद रखें कि नॉर्मल बन सकता है, मतलब एन ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन और पेंटेन। याद रखिएगा कि ये एन ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन और ये जो नियोपेंटेन है ये क्या है, कॉमन नेमिंग, सही है। अब इसकी जो कुछ निशानियां हैं वो मैं आपको बता दूं कि इनमें सिर्फ ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम्स, अल्केन्स में हमेशा क्या होगा, कार्बन और हाइड्रोजन एटम्स होंगे, मतलब इनके अलावा कोई और एटम दिख जाए तो आप समझें कि वो अल्केन नहीं है, ओके। अब इसके बाद सिंगल बॉन्ड ओनली, नो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, कि कार्बन और कार्बन के दरमियान सिर्फ सिंगल बॉन्ड। अब कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान तो डबल बॉन्ड बन नहीं सकता क्योंकि हाइड्रोजन की वैलेंसी है 1, तो कार्बन और कार्बन के दरमियान कितने, सिर्फ सिंगल बॉन्ड होगा। मतलब कोई भी 16, हम फर्ज करें कि 16 कार्बन दे दिए, 16 के 16 कार्बन के दरमियान सिंगल 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 बॉन्ड होगा रिस्पेक्टिवली, और जो हाइड्रोजन होंगे वो हम इसी मेथड के मुताबिक लगाएंगे, सही है, कि हर कार्बन अगर दूसरे कार्बन के साथ अटैच है तो उसके पास, मतलब किसी भी जितने भी कार्बन के साथ अटैच है, फ़र्ज करें ये जो है ये कार्बन 2 कार्बन के साथ अटैच है तो 2 हाइड्रोजन आ गए, तो इस तरह। अब कॉमनली फाउंड इन नेचुरल गैस, पेट्रोलियम एंड फॉसिल फ्यूल्स वगैरह आर यूज्ड एज फ्यूल सॉल्वेंट। अच्छा ये जो है ये नेचुरल गैस, अच्छा मैं आपको बताऊं, ये जो लोअर फैमिली होती है ये ख़ास तौर पे नेचुरल गैस में ही पाई जाती है। मतलब ये जो हम घर में गैस इस्तेमाल करते हैं, सुई गैस, उसमें जो अल्केन्स मौजूद होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, शुरू के 4-5, सही है, ये तो प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद जो हायर अल्केन्स होते हैं वो पेट्रोलियम से हमें मिलते हैं। नेचुरल गैस भी हमें पेट्रोलियम से मिलती है, लेकिन नेचुरल गैस में मैं बता रहा हूँ कि अल्केन ये होते हैं। पेट्रोलियम जो होता है उसमें हायर नंबर ऑफ अल्केन्स होते हैं, सही है, और दूसरे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। और ये जो मतलब ये जो हैं ये लोअर अल्केन्स होंगे वो गैस की सूरत में मिलेंगे हमें, और जो हायर अल्केन्स होंगे वो हमें लिक्विड की शक्ल में मिलेंगे, सही है, क्योंकि हैवी हो जाता है। और अल्केन्स को हम यूज़ कहाँ करते हैं, फ्यूल्स, जैसे आइसो ऑक्टेन, पेट्रोल वगैरह जो हम आमतौर पे यूज़ करते हैं,
तो वो अल्केन ही होता है, अल्केन, जिसमें 8 क्या होते हैं, कार्बन, जो मैंने पिछले चैप्टर में पढ़ाया भी था, आइसोक्टेन वगैरह। तो सॉल्वेंट वगैरह मतलब जैसे हम इनको फ्यूल्स के तौर पे भी यूज़ करते हैं, लैब वगैरह में भी सॉल्वेंट इस्तेमाल करते हैं। फर्स्ट करें हमें कोई सॉल्यूशन बनाना है किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड का, तो हम वो अल्केन में बना दें वगैरह वगैरह, एंड द प्रोडक्शन ऑफ अदर केमिकल्स, और अदर जो दूसरे केमिकल्स हैं। अब देखें, फितरत जो है, फितरत कुदरत ने ये जो सारी चीज़ें बनाई, तो हम उसके हिसाब से बता रहा हूँ कि अल्केन्स, अब ये बात मैं उसी हिसाब से बता रहा हूँ कि अल्केन्स जो है उन्हीं से सारी चीज़ें बनी हैं, मतलब जो आगे के ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं सारे इनके डेरिवेटिव्स होंगे। लेकिन अब जब कि खुदा इस चीज़ का हाकिम है कि उसने सब कुछ बना के दे दिया है, तो उसे ये ज़रूरत नहीं पड़ी, या शायद पड़ी हो, तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं एज अ टीचर आपको बता रहा हूँ कि अल्केन्स के डेरिवेटिव्स होते हैं, ओके, कि मतलब इसकी ही बदली हुई शक्लें हैं। लेकिन खुदा ने, अब ब्यूटाइरिक एसिड एक चीज़ है जो कि बटर से हमें हासिल होती है, उसमें जब फंक्शनल ग्रुप COO लगता है तो वो ब्यूटाइरिक एसिड बनता है, लेकिन असल में वो अल्केन से ही बना, सही है। तो अब हम आगे चलते हैं। हैव लो रिएक्टिविटी, इनके पास लो रिएक्टिविटी होती है, सही है। लो रिएक्टिविटी का मतलब क्या है कि ये इतनी आसानी से रिएक्शन नहीं दे सकते। अब फ़र्ज़ करें ये हमारे पास मीथेन है, CH4, ये जो घर में हम गैस इस्तेमाल करते हैं उसमें 94% तक ये फॉर्मूले वाली गैस मौजूद होती है, इसे हम मीथेन कहते हैं। अच्छा, मीथेन जो है नेचुरल गैस जो होती है ना हमारे घर में, उसमें सिर्फ मीथेन नहीं होती, बल्कि मीथेन की एक कंसनट्रेशन होती है 94% तक। उसके बाद अदर गैसेस भी होते हैं जैसे इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन वगैरह, दूसरे हाइड्रोकार्बन। अब ये जो CH4 है ये आसानी से रिएक्शन नहीं देता, क्यों? ये असल में इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि हमें आगे डिस्कस करनी है, लेकिन मैं इधर ही बेसिक, ताकि आपको इन्फॉर्मेशन हो और आसानी हो समझने में। क्यों नहीं देता जी? इसलिए कि ये स्टेबल है, इसके चारों बॉन्ड्स बने हुए हैं। अब कोई भी अपनी स्टेबिलिटी लॉस नहीं करना चाहता, तो इसने 4 बॉन्ड बना दिए, तो अब ये जो इसका रिएक्शन होगा इससे किसी चीज़ का, वो आसानी से नहीं होगा, बल्कि इसमें ज़्यादा हमें एनर्जी देनी पड़ेगी। ये एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा कि इसमें हमें एनर्जी देनी पड़ेगी, उसके बाद ये कुछ ना कुछ रिएक्शन देगा। हैव लो रिएक्टिविटी, इसलिए इनके पास रिएक्टिविटी कम होती है। ये मतलब आम कंडीशन में नहीं दे सकते, जैसे हम इन पर प्रेशर या हीट अप्लाई करेंगे उसके बाद। हाई स्टेबिलिटी, इनकी रिएक्शन नहीं देते, इस वजह से तो स्टेबिलिटी है, तो ये स्टेबल है, इसी वजह से रिएक्शन नहीं देते। नॉन पोलर, इनमें पोलरिटी, ये नॉन पोलर होते हैं आमतौर पर, सही है। और इनसोल्यूबल इन वाटर। अच्छा, नॉन पोलर ये क्यों होते हैं? अब आप बोलेंगे कि जी हाइड्रोजन कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो असल में ये बात क्या है कि जब हम इसको बीच से काट दें तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गया इस तरफ और इस तरफ, तो अब इसका मतलब ये है कि ये नॉन पोलर कंपाउंड नहीं, नॉन पोलर सॉल्वेंट हो गया। ये बिहेव कैसे करेगा? नॉन पोलर, क्योंकि इसमें हर साइड से बैलेंस है, चारों तरफ से हाइड्रोजन एक ही पावर में इलेक्ट्रॉन्स दे या ले रहे हैं, वो आपको मसला नहीं है, सही है। तो इस वजह से ये नॉन पोलर सॉल्वेंट हो गया। इनसॉल्युबल इन वाटर, अब इनसॉल्युबल इन वाटर, अब अगर ये नॉन पोलर सॉल्वेंट है तो ये वाटर में सॉल्युबल होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि नेचर का ये रूल है कि लाइक डिजोल्व लाइक, अनलाइक डिजोल्व, मतलब जो जैसा होगा उसी में ही डिजोल्व होगा। कि अब ये जो अल्केन है, मीथेन है, तो ये डिजोल्व किस में होगा? जो कि इस जैसी नेचर का होगा। वाटर है, नॉन पोलर है, उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा है वगैरह, तो इस वजह से उसमें क्या होता है कि वो नॉन पोलर कंपाउंड है, तो इस वजह से ये आपस में डिजोल्व नहीं होती ये वाटर में। बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज विद द मोलिकुलर वेट, जैसे जैसे हायर अल्केन जाते हैं तो वो लिक्विड हो जाते हैं, तो इस वजह से इनके बॉइलिंग पॉइंट जो होते हैं वो इंक्रीज करते जाते हैं। इसमें हमने बेसिक अल्केन्स क्या होते हैं, इनका डेली लाइफ में आइडियल या कॉमन सिस्टम को डिस्कस किया। अब हम इनके IUPAC, अब जब IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन आता है तो उसमें जो एज अ प्रीफिक्स होगा, जो वर्ड रूट होगा, वो तो मिथ, इथ, प्रोप, प्यूट, पेन, हेक्स और हेप होगा, लेकिन सफिक्स क्या होगा? एन होगा, टू इंडिकेट दियर नेम्स, उसकी नेचर बताएगा कि सिंगल बॉन्ड है। द फर्स्ट 4 मेंबर्स मीथेन, इथेन, प्रोपेन एंड ब्यूटेन आर कॉमनली रिफर्ड बाय देयर ट्राइबल नेम्स, हाउएवर स्टार्टिंग फ्रॉम 5th। अच्छा, ये जो मीथेन
From fifth onward, alkane are named using Greek numerals prefix such as pent, hex, hept, oct, which represent the number of carbon atoms in the. अच्छा ये जो हैं कभी भी ये मैंने पिछले पेज पे बता दिया कि एक कार्बन होगा तो मिथ, सॉरी, चेन में 2 कार्बन है तो इथ, चेन में 3 कार्बन है तो प्रोप, चेन में 4 कार्बन है तो ब्यूट, 5 है तो पेंट, 6 है तो हेग्स, 7 है तो हेप। ये आपने याद रखना है। और अल्केन के लिए अब ये इनके साथ अगर हम हाइड्रोजन लगा दें तो ये प्रॉपर अल्केन बन जाएगा। जैसे ये एक कार्बन के साथ अटैच है तो CH, 3 हाइड्रोजन इसके पास होंगे लाजमी। ये 2 जगह कार्बन के साथ अटैच है तो इसके पास CH2 होगा, 2 हाइड्रोजन, इसके पास भी 2 हाइड्रोजन, तो इसी तरह से सो ऑन। लास्ट वाले के पास 3 होंगे, क्यों? क्योंकि इसने एक ही बॉन्ड कार्बन के साथ बना रखा है, बाकी के जो 3 होंगे वो हाइड्रोजन सेटिस्फाई करेगा। अल्केन के केस में सिर्फ हाइड्रोजन ही हाइड्रोजन, कार्बन ही कार्बन होंगे और कार्बन कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड होगा। तो हम जल्दी से इसके रूल्स पढ़ लेते हैं, लेक्चर बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। फर्स्ट, फाइंड द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन ऑफ कार्बन एटम्स। अब सबसे पहले हमें लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन को ढूंढना है। तो इस केस में देखें, मैं इनके साथ हाइड्रोजन भी लगाता जाऊंगा। सबसे पहले हम जब भी किसी की, अब देखें इस केस में क्या, इसके साथ एक हाइड्रोजन आया, क्यों? क्योंकि इसकी 3 वैलेंसीज कार्बन के साथ बॉन्ड में सेटिस्फाई है, चौथा हाइड्रोजन। अब इस केस में क्या होगा, सबसे पहले सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट चेन। अब इस तरह से भी लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट कर सकते हैं या इसको हम इस तरह से भी लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट कर सकते हैं। तो दोनों तरह से कर सकते हैं, जिस तरह से आपको अच्छा लगे। अच्छा, इस केस में हम अगर इस तरह से लॉन्गेस्ट चेन को मानते हैं तो ये बहुत ज़्यादा गलत हो जाएगा, सही है। लेकिन अगर से हम इस तरह से सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन करें तो ये बिल्कुल सही होगा, सही है। तो इसी तरह से जितने ज़्यादा कार्बन आप लॉन्गेस्ट चेन में ला सकते हैं, जितनी बड़ी चेन बन सकती है, पहले सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट चेन करेंगे। जैसे इस केस में 4 सीधे में भी हैं और 4 अगर हम इस शेप में बनाएं तो हम इसमें सीधा ले लें तो ये बेहतर है, वरना हम इस तरह से भी ले सकते हैं। इस केस में भी सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट चेन तो इस तरह से भी हो सकती है और इस तरह से भी। इस केस में भी सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट चेन तो 1 2 3 4 इस तरह से करें तो 4 आएंगे, इस तरह से भी करें तो 4। तो इस तरह से हम सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन कर लेंगे। इस केस में क्या हो सकता है, देखिए C2H5 जब भी ऐसे आए तो हम उसको किस तरह से खोलेंगे, इधर देख लें आप। C2H5 का मतलब होता है C2H5 इस तरह से रेडिकल अटैच है, मतलब ये जो रेडिकल है इथाइल रेडिकल, तो ये अटैच है इस तरफ मिथाइल। अच्छा, ये जो है हम तो इधर सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट चेन करेंगे, तो इसको खोल के एज्यूम करें तो 1 2 3 4 5 6 या 1 2 3 4 5 6 इस तरह से भी 6 आते हैं। अगर हम इस तरह से करें 1 2 3 4 5 6 इस तरह से भी 6 आते हैं। अगर हम सीधा जाएं स्ट्रेट चेन तो हम तब भी 6 ही कार्बन लॉन्गेस्ट चेन में ला सकते हैं। तो इस केस में आप किसी भी तरफ से जाएं तो सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन होगा। अच्छा, इसमें जो है, इसमें तो उम्मीद करता हूँ आपको लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन सिलेक्ट करना आ गई होगी। तो मैक्सिमम कार्बन जहाँ भी, जैसे हम जिस शेप में भी जाएं, सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन में हमें ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन एक ही चेन में, मेन चेन में चाहिए, जो पेरेंट चेन होगी। देन गिव इट नेम लाइक इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन और पेंटेन बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। अब इस चेन में जो सबसे पहले जो है चेन, उसमें कितने कार्बन आए, 3, तो हम प्रोप बोल देंगे, सही है। इसमें ब्यूट, इसमें भी खुशकिस्मती से ब्यूटी आया है, इसमें ब्यूट। इसमें अगर हम देखते हैं तो हेग्स, इसमें अगर हम देखते हैं तो दोबारा ब्यूट। अच्छा, इसी तरह से हम वैसे भी बना सकते हैं पेंट। तो इस केस में देखें, ये सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन में पेंट, सही है। तो सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन मतलब सिलेक्ट करें इस तरह से चेन कि सबसे ज़्यादा कार्बन मेन चेन, पेरेंट चेन में ही आने चाहिए। इनको हम नेम दे देंगे इथेन, प्रोपेन, इधर लिखा हुआ है इथेन, प्रोपेन, पेंटेन वगैरह, इनको नाम दे देंगे। लेकिन मैं आपसे ये कहूँगा कि
बाकायदा फील करने के लिए ये तो हमने इनको प्रोप वगैरह, ये कार्बन की बेसिक नंबर हमने बता दिया। अब अगर हम इसके साथ एन लगाते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि ये कार्बन और कार्बन के दरमियान जितनी भी लंबी चेन है उसमें सिर्फ ही सिर्फ सिंगल कोवलेंट बॉन्ड कार्बन और कार्बन के दरमियान है, कहीं भी डबल बॉन्ड नहीं है। तो एन इस बात को बताता है। तो जैसे लेक्चर नंबर 1 में मैंने बताया था कि रूट वर्ड, उसके बाद नेचर, ये प्राइमरी सफिक्स है कि सेकेंडरी सफिक्स, ये होगा सेकेंडरी सफिक्स, सही, प्राइमरी इसमें नहीं है। तो ये इसकी बताएगा नेचर कि ये भाई अल्केन ही है। इसके अलावा अब इसके बाद नाउ असाइन नंबर टू द कार्बन चेन स्टार्टिंग फ्रॉम द एंड वेयर फंक्शनल ग्रुप और अल्काइल ग्रुप इज क्लोजेस्ट। अब ये कहता है कि चेन में नंबरिंग शुरू करें। नंबरिंग वहाँ से शुरू करें कि जहाँ से अल्काइल रेडिकल या फंक्शनल ग्रुप जो भी है वो नियरेस्ट पोजीशन पर आए। इसमें अगर हम नंबरिंग यहाँ से शुरू करें 1 2 3, या अगर हम यहाँ से 1 2 3, तो दोनों केस में फंक्शनल ग्रुप में अल्काइल रेडिकल जो है वो सेम पोजीशन पर ही आएगा। ओके, सो वेट अ मिनट। इस केस में अगर से हम देखें तो ये मेन चेन हो गई 4 कार्बन वाली और एक ये मिथाइल ग्रुप अटैच है। इसमें देखें तो अगर हम इसमें हम चेन कहाँ, अब काउंटिंग कहाँ से करेंगे 1 2, इधर से अल्काइल ग्रुप इस पोजीशन पर आया 1, इधर से अगर हम करेंगे कि 1 2 3, अब देखें इधर से 1 2 3 4, तो 2 पोजीशन पर हमें मिल जाएगा मिथाइल ग्रुप। अगर हम इस तरफ से करेंगे तो 1 2 3 3 पर मिथाइल मिलेगा, मतलब तो 2 वाली काउंटिंग सही होगी। तो मतलब ये जो हम लेफ्ट हैंड साइड से काउंटिंग करेंगे तो वो दुरुस्त होगी, मतलब ये वाली काउंटिंग दुरुस्त होगी। इस केस में अगर हम अच्छा सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन इसमें थोड़ी सी गलत हो गई है। तो ये गलत इस वजह से हुई है कि इसमें जो लॉन्गेस्ट चेन होगी वो ये होगी। वन टू थ्री फोर 5, इसमें सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट चेन ये होगी। तो अब इसमें 1 2 3 4 5। अच्छा, तो अब इसमें हम नंबरिंग कहाँ से करेंगे? जब हम नंबरिंग इस तरफ से करेंगे तो 1 2 3 पे अल्काइल रेडिकल हमें मिलेगा। मेन चेन हमने गलत सिलेक्ट कर ली थी पहले, तो अब ये पेंटेन सही है। तो अब अगर हम इस तरफ से करेंगे तो 1 2 3 पर ही हमें अल्काइल रेडिकल मिल रहा है, जो भी है मिथाइल इधर। तो इस केस में हम क्या करेंगे, कहीं से भी हम कर सकते हैं। तो इसमें हमें जो पोजीशन मिली, इसमें हमें किस पे मिली थी 2, इसमें हमें मिली वापस 2, इसमें हमें मिली 3 पोजीशन, सही है। 3 पोजीशन में हमें मिला मिथाइल ग्रुप। और इस पोजीशन में अब इस तरफ कहाँ से गिनती करेंगे हम? ये जो रूल होगा, ये जो हमने पीछे पढ़ा, नाउ असाइन नंबर कार्बन चेन स्टार्टिंग फ्रॉम वेयर द फंक्शनल ग्रुप और अल्काइल ग्रुप इज क्लोजेस्ट, कि जहाँ से अल्काइल ग्रुप, देखें इसमें हम ये जो सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन हुई है, इसमें हम गिनती यहाँ से भी कर सकते हैं कि 1 2 3 4, इस तरफ से भी कर सकते हैं 1 2 3 4। लेकिन ये क्या कहता है रूल, के उस तरफ से करें जहाँ से अल्काइल रेडिकल ज़्यादा करीब हो। तो इस तरफ से जो इस इधर से हमें मिलेगा 2 पे, तो हम यहाँ से जो गिनती होगी वो उसी को मानेंगे, सही है, या उसी को करेंगे इम्तिहान में। तो इस सीन में जब हमें एक लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन हमने मान ली है कि 4 कार्बन की लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन है, इस तरफ से भी ऐसे ही होगा। तो इधर हमें मिल रहे हैं 2। तो इस केस में क्या होगा कि जी हम इधर से भी कर सकते हैं, इधर से भी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इधर से भी ये 2 और 3 पर मिलेगा, इस तरफ से आएंगे तो भी 2 और 3 पर मिलेगी ब्रांच। तो इस वजह से हम कहीं से भी कर सकते हैं। इस केस में क्या होगा कि जी अब ये केस अगले रूल का है। ओके, तो आपने बाकायदा नंबरिंग करना सीख ली कि नंबर हम कैसे दे सकते हैं। तो इस केस में भी देखें कि 1 2 3 ये ऊपर वाला ही है मेरे ख्याल से, सही है। तो अब हम पढ़ेंगे रूल नंबर 3। इफ़ यू हैव आइडेंटिकल सब्सटेंस अटैच एट सेम पोजीशन फ्रॉम बोथ एंड
यू कैन नंबर इट फ्रॉम आइदर टर्मिनल। जैसे मैंने इस तरफ बताया कि दोनों ग्रुप जो हैं वो सेम है, मिथाइल मिथाइल, और दोनों सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट चेन के बाद इधर से भी 1 2 और 3 पे आ रहे हैं, इधर से भी 2 और 3 पे आ रहे हैं। तो हम कौन सी काउंटिंग करेंगे? कोई भी कर सकते हैं, सही है। तो इस केस में भी यही होगा कि सेम। अब यू कैन नंबर इट फ्रॉम आइदर टर्मिनल, किसी भी टर्मिनल से नंबर कर सकते हैं, बट इफ़ द आइडेंटिकल सब्स्टिट्यूएंट आर अटैच एट डिफरेंट पोजिशंस नंबर इट फ्रॉम साइड वेयर सब्स्टिट्यूएंट इज क्लोजर। फर्ज करें कि हमें इस तरह से दी, ये 1 2 3 4 5, अच्छा इस तरफ से हमें मिल जाए इस तरह। ये तो मिथाइल ग्रुप है, फर्ज करें मेन चेन ये होगी हेक्सेन की। इसमें हम गिनती कहाँ से करेंगे? वहाँ से करेंगे। अब देखें दो एक जैसे सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, अब हम गिनती कहाँ से करेंगे? इस तरफ से। क्यों? क्योंकि इधर से हमें 2 1 2 3 और 4 पोजीशन मिल रही है, और इस तरफ से करने पे 3 और 5 पोजीशन मिलेगी। तो हम जो लेस नंबर होगा वही देंगे, तो ये ऊपर वाली काउंटिंग सही होगी। When you have two different substituents attached at same position from either side of the chain, number the chain from terminal where the substituent with the lowest alphabetical order is closer. इस रूल को एक बार फिर से सुन लें कि when you have two different substituents, जब आपके पास दो अलग अलग substituents आए जैसे मिथाइल और इथाइल, नंबर द चेन फ्रॉम टर्मिनल वेयर द सब्स्टिट्यूएंट विद द लोअर अल्फाबेटिकल ऑर्डर। देखें इस चेन में फर्ज करें, इधर से मैं एग्जांपल दूसरी दूंगा कि ये हेक्सेन की चेन है, इसमें दूसरी पोजीशन पे इधर से आ जाता है C2H5, इधर से दूसरी पोजीशन पे आ जाता है CH3। अब हम काउंटिंग कौन सी करेंगे? इस तरफ से कि इस तरफ से? देखें इसका नाम क्या है इस ग्रुप का? इथाइल, इसका मिथाइल। ये आता है ई से, ये आता है एम से। तो अब ABCD में ई पहले आता है कि एम? एब्सोल्युटली ई आता है। तो हम पहले ई का नाम देखेंगे इस केस में, इसको मेंशन करेंगे। जैसे फर्ज करें इसका मेन चेन जो होगी हम उसे तो हेक्सेन नाम दे देंगे, हेक्स पहले देंगे 6 कार्बन की वजह से, एन क्योंकि कार्बन कार्बन डबल सिंगल बॉन्ड। अब जबकि दो अलग अलग पोजीशन, तो हम इसकी जो प्राइमरी प्रीफिक्स है ना उसको हम लिखेंगे, मतलब प्रीफिक्स तो एक ही होती है। तो अब हम कैसे लिखेंगे कि जैसे 2 पे गिनती किस तरफ से करेंगे? ये कहता है कि इस तरफ से करेंगे जहाँ से लोएस्ट अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में जो आ रहा है रेडिकल वो पहले आ जाए। जैसे 2 इथाइल और 5 मिथाइल हेक्सेन, तो इस तरह से इसको नाम दे देते हैं। तो हम बाकियों को भी नाम देते हैं, लेकिन अब ये दो आखिरी रूल पढ़ लें। इफ़ यू हैव 2 और मोर आइडेंटिकल सब्स्टिट्यूएंट अटैच टू द कार्बन चेन यू कैन इंडिकेट द क्वांटिटी ऑफ ईच सब्स्टिट्यूएंट बाय यूजिंग प्रीफिक्स डाई ट्राई। अब देखें जैसे ऊपर केसेस है, जब दो एक जैसे रेडिकल्स, जैसे फर्स्ट करें इस चेन में मैं अगर इंक्लूड कर लूँ तो दो एक जैसे रेडिकल्स इस तरफ से आ रहे हैं, तो हम इसमें जो 2 मिथाइल ग्रुप आ गए तो हम इनकी पोजीशन को कैसे मेंशन करेंगे? डाई लगा के, डाई ट्राई या टेट्रा। क्यों? डाई का मतलब होता है 2, ट्राई का मतलब होता है 3 और टेट्रा का मतलब होता है क्या? 4। तो हम इनकी पोजीशन को इस तरह से मेंशन करेंगे कि भाई ये इतने हैं, क्वांटिटी इसकी इतनी है रेडिकल्स की, कि मतलब जैसे अच्छा जब भी हम अब ये जो जब अलग अलग पोजीशंस पे आ जाएंगे तो हम इनको ऐसे कहेंगे कि जी 2,3 डाई मिथाइल। अगर ये सेम नंबर पे आ जाता है तो 2 डाई मिथाइल, 3 डाई मिथाइल। अब तो ये इस वजह से इस काउंटिंग को भी आप याद रखिएगा। एंड एट लास्ट व्हेन यू हैव साइक्लिक अल्केन यू कैन यूज़ द प्रीफिक्स साइक्लो टू नेम। जब भी आपके पास साइक्लिक स्ट्रक्चर होगा तो उनको हम उनके नाम में जब भी हम जो भी हो, जैसे ब्यूटेन है, ये है, एक चीज़ इनमें याद रखिएगा, जो भी कोना होगा उस पर एक कार्बन एटम है, सही है। तो ये ऐसे 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 कुछ भी दे दे तो इसमें हर कोने पे क्या होगा? 1 2 3 4 5 6, तो इस पर ये बॉन्ड लाइन नोटेशन कहलाती है। ये आपके कोर्स में नहीं है, लेकिन साइक्लो अल्केन्स क्योंकि थोड़ा सा कॉन्सेप्ट इनका भी दिया गया है, तो हर कोने पे एक एक कार्बन है, उसके साथ 2 2 हाइड्रोजन है।
ये कार्बन इस तरह से अटैच है कि CH2 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 CH2, तो इसको हम, ये ब्यूटेन तो है लेकिन इसके आगे क्या लगा लेंगे, साइक्लो ब्यूटेन, ये साइक्लो हेक्सेन। ये बात याद रखिएगा। अब बहुत ज़्यादा वक्त हो गया तो इस वजह से मुझे जल्दी जल्दी लिखिए। अब ये जो है इनका नाम कैसे दिया जाएगा, इसमें बस 2 मिथाइल, सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन बता दी, 2 मिथाइल प्रोपेन, इसमें 2 मिथाइल ब्यूटेन, 2 पे मिथाइल और ये मेन चेन ब्यूटेन। अब ये जो होगा इसमें क्या होगा, प्रीफिक्स, वर्ड रूट, प्राइमरी, सेकेंडरी सफिक्स। अब इस केस में क्या होगा कि 3 पे हमें क्या मिल रहा है, मिथाइल, तो 3 मिथाइल और पेंटेन हो गया, सही है। अब इस केस में क्या होगा, दूसरी पोजीशन पे है हमारे पास रेडिकल, तो इसमें मेन चेन थी ब्यूटेन, तो इसमें हम कहेंगे कि 2 मिथाइल ब्यूटेन, सही है, ये ब्यूटेन। इस केस में क्या होगा कि ये इस पोजीशन पर और जो काउंटिंग दुरुस्त थी वो दोनों तरफ से ही, तो 2,3 यही रूल जो हमने डाई ट्राई वाला पढ़ा था, डाई मिथाइल मेन चेन का नाम, ये प्रीफिक्स, वर्ड रूट, सफिक्स। अब इस केस में क्या होगा कि पहले क्या आएगा, हमने ये पढ़ा था इस तरफ कि जी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर जो दुरुस्त वो जो होगा, इसमें हम काउंटिंग किस तरफ से करेंगे, इस तरफ से 1 2 3, क्यों, क्योंकि इस तरफ से ये इथाइल आएगा 4 पोजीशन पे, इस तरफ से आएगा 3 पोजीशन पर, तो हम 3 4 5, तो 3 लिखने में भी इसको पहले लिखेंगे, 3 इथाइल, 5 मिथाइल, ये कोमा वगैरह लगाने का भी एंड में बताता हूँ ट्रिक, मिथाइल, और मेन चेन कितने की है, हेक्सेन। इस केस में जब CH3 ये ऊपर मैंने डिस्कस कर लिया है, लेकिन फिर से 2,3 डाई मिथाइल ब्यूटेन, 2,3 डाई मिथाइल ब्यूटेन। अब इसका जो नाम था वो मैंने इस तरफ दे दिया कि 3 दूसरी पोजीशन पर क्या आ रहा है, इथाइल, तो 2 इथाइल, 5 मिथाइल हेक्सेन, ओके, तो आई थिंक इट्स डन। साइक्लो के केस में हम जैसे इस तरफ साइक्लो पेंटेन, साइक्लो हेक्सेन, साइक्लो ब्यूटेन, सही है, साइक्लो के नेम में हम इस तरह से देंगे नेम। अच्छा, एंड में एक चीज़ जो इस तरफ जगह है हमने याद रखनी है ट्रिक, वो ये कि नंबर और नंबर के दरमियान, नंबर के दरमियान हम हमेशा कोमा देंगे, मतलब 2 3, सही है, या 2 2, सही है। तो इसके अलावा दूसरी जो बात याद रखनी है वो स्पेलिंग और नंबर के दरमियान हमें देना है एक स्लैश, ओके। तो जैसे 2,2 डाई, जब भी स्पेलिंग और नंबर आ जाए तो उनके दरमियान क्या देंगे, स्लैश, और स्पेलिंग के दरमियान कुछ भी नहीं, स्पेलिंग और स्पेलिंग के दरमियान कुछ भी नहीं आएगा। तो अगर 2 मिथाइल ब्यूटेन है तो हम इस तरह से लिख देंगे। इसमें क्या हुआ, नंबर और नंबर के दरमियान कोमा, नंबर और स्पेलिंग के दरमियान स्लैश, ये बात बेसिक याद रखिएगा। तो ये था IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन्स। तो अल्केन को हम इस तरह से नाम देते हैं, और अगर आपको कुछ, ये सबसे ज़्यादा डिटेल में मैंने बताया है, और जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे तो ये डिटेल कम होती जाएगी, क्योंकि फर्दर ये आपको सारे रूल्स नहीं पढ़ने पड़ेंगे बिल्कुल शॉर्ट में। तो ये अगर समझ में ना आया हो या ये, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।